वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आप देख सकते हो सुबह के बजे हैं 7:30 और मौसम को देखो, घटा का हुआ है, घटा हो रहा है। कल तो कोहरा पड़ रहा था, आज कोहरा नहीं पड़ा, आज घटा है। देखो आ रही हूँ, देखो देखो। अब टाइम मैंने बताया था 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। हाँ, और ये स्कूल जाने के लिए रेडी है। ये पहले दूध पिएगी, अभी कैसे बैठा गोद में। चाल वो बनाऊंगी आज जमे। क्या अच्छा नहीं लगता? देख चाचा किससे बात कर रहे हैं, ला रही हूँ। यहाँ का इस देखना अम्मा ने क्या बनाया। दिखाओ वीडियो में मम्मी ने क्या बनाया है। पानी गर्म कर रही हूँ, पानी गर्म हो रहा है। मैं जा स्कूल क्यों जाएगी स्कूल? मैं जा रोज आप भेजती हो। वो बनाया है। तो यहाँ मैंने बेटी के टिफ़िन में एप्पल देती हूँ, तो वो ही यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ उसकी एप्पल की। लेकिन उससे पहले जो स्लैब पे चाय बनाते हैं ना, तो वो भी कर जाती है, तो उसी को मैंने साफ़ करी थी। कैसे अच्छा नहीं लगता, स्लैब गंदी पड़ रही है। तो मेरा तो यही है कि अपने कपड़ा अपने साथ में रखती हूँ स्लैब पे ही जब मैं काम करती हूँ। हल्का से भी गंदा लगे तुरंत मैं उसको ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ। तो मेरी बेटी को एप्पल बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं है, उसको पूरा जो इसके छिलके हैं वो उतार दे के तब टिफ़िन पैक करती हूँ। और आज दिए हैं मैंने जवे, वो कह के सोती रात को मुझको क्या देना है टिफ़िन में, तभी उसको मैं बना कर देती हूँ। जवे जो होते हैं बेटे टिफ़िन के लिए, इस तरह के पैकेट में आते हैं, ऐसे होते हैं रेडीमेड जवे। मैंने अब तक 2 पैकेट यूज़ कर चुकी हूँ उनके, 2 पैकेट यूज़ किए मैंने उनके। तो आज ना लाइटें नहीं आ पाई, तो रात से लाइट गायब है हमारे यहाँ पे। तो जब लाइट चली जाती है ना, तो उस दिन हम चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं। तो मैंने ना पतली, ये छोटी पतली भी एक बड़ी पतली भी है, अपने मतलब कि आपके कौन नहाएगा उसके हिसाब से पानी गर्म करते। तो यहाँ नव्या नहाएगी, तो मैंने छोटी पतली ही पानी गर्म किया है। और उसको मैं बुला रही हूँ कि नव्या चल। वो सुबह सुबह मना करती है, मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं है जाने का, वो मतलब इस तरह से करती है। तो मैं उसको फिर भी स्कूल में भेज ही देती हूँ, उसका बाथरूम लेके जा रही हूँ। और वो नहा के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे है आज। तो मैंने उसको यूनिफॉर्म में नहीं भेजा, मैंने उसको ऐसे कैजुअल भेजा है स्कूल में। तो देखो, जब तो मना कर रही थी मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, और मैं भी मना गुस्सा कर देती हूँ कि सर दर्द मत किया कर, परेशान मत किया कर। और जैसे उसको मैं रेडी कर देती हूँ ना, वो स्कूल में भागने के लिए तैयार रहती है कि उसके बैग में क्या है। तो आज मैंने उसके बैग में तो चॉकलेट रख दी थी, तो उसी को बार बार बैग को ऐसे छेड़ाछानी कर रही थी, देखूँ क्या है क्या नहीं। और स्कूल में तो टॉफ़ी चॉकलेट बाद में लेके गई, पहले वो घर पे ही ऐसे खा लिया उसने। तो मैं उसके यहाँ चोटी नहीं वो करूँगी, ऐसे बाल को एक इकट्ठा करके ऐसे क्लिप लगा दूँगी। उससे क्या होगा कि कैप भी लगा लेगी, और उसको चोटी बनाते हैं थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो ऐसे परेशानी नहीं होगी। क्योंकि सर्दियों में ना छोटे बच्चों के ना बाल तो हम बड़े कर लेते हैं, लेकिन हम ना उनके हेयर क्लीन नहीं हो पाते हैं। और
उसके बाद मैं यहाँ उसको बना रही हूँ शूज़, क्योंकि मैंने उसको खुद ही कहा था कि ये सॉक्स नहीं पहना के भेजूँगी, शूज़ पहना के भेजूँगी। तो वो कहे ठीक है, मान गई। लेकिन वो बैठी बैठी बात बहुत करती है, पता है कहाँ कहाँ से बात लाती है, ऐसे हुआ स्कूल, वो हुआ। अगर स्कूल में इसको पनिश मिलती है तो इसमें भी गलती मेरी है, तो मुझे कहती है कि आपने ऐसे किया वैसे किया। तो मैंने इसे बोल दिया, अपने शूज़ पहन लिए तो अपने जितने भी ये आपके स्लीपर्स और सैंडल हैं इधर उधर पड़े हैं, उनको उठा के एक जगह लगा दो। तो बस वही चलते वक्त वही काम कर रही है, और मैं इसको जो भी समझाती हूँ ना वही ऐसे कर लेती है। तो आज बैग में सिर्फ बुक्स लेके नहीं जाना, और यहाँ मैं टीका लगा रही हूँ उसको। आओ जल्दी आओ। हाँ। वैसे जाना मत, इधर गब्बर में बिठा के जाना। चाचा कोई से बिना है इसके। तो 8:25 हुई है। हाँ तो वो 40 पा जाए आती है। फिर बोतल उठाओ, बैग उठाओ। तो यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल के लिए निकल चुकी है, और उसके पापा उसको छोड़ के, मतलब बस में बिठा के अपनी तरफ अपने लिए निकल जाएंगे टहलने के लिए, क्योंकि सुबह घूमने के लिए जाते हैं। तो इस तरफ जाएंगे। तो वही बेटी को भेजा है मैंने स्कूल को, अभी आपके सामने स्कूल को भेज के, और 8:45 बजे हैं, और मैं अपने करने जा रही हूँ नाश्ता। ये मेरा नाश्ता है, दिखा देती हूँ। नाश्ते में कुछ अलग से नहीं बनाती, जो बेटे को बना के देती हूँ स्कूल में लंच में उसको, तो वही मैं खाती हूँ। तो उसको आज जवे बना के दिए थे, वो जवे हैं ये। शकरकंदी उबाली थी परसों, तो वो अभी तक चल रही हैं, वो शकरकंदी है ये है मेरी चाय। सुबह से उठ के सब होता है ना कि सुबह उठ के से पहले सब चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं पीती हूँ। सुबह उठ के मैं नहा के पूजा करने के बाद बेटी भेजती हूँ, और अपना किचन का थोड़ा बहुत, मतलब जैसे आटा गूँथ दिया है और सब्जी भी मैंने बनाने रख दी है, तो तब उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, और एक बार ही पीती हूँ बस। अब चाय आपको कहोगे इतनी सारी चाय, इतनी नहीं है भाई, ये दूध में पत्ती है। और अभी पूरी ये देखो ड्राइंग रूम पूरी फैला पड़ा है, ये फिर को भी संगवाएंगे, करेंगे। पहले खुद कुछ खा लें, अपने अंदर थोड़ी एनर्जी रखते, उसके बाद काम करते हैं। जब बेटा सो रहा है तो काम हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं होगा। तो बस यही टाइम है मेरे पास, जो मेरे खुद के लिए टाइम है, जो मैं भी आराम से बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। और लंच होगा मेरा वही 1 या 1:30 बजे के करीब। तो बेटा सो रहा है, तो मैंने कहा पहले पेट भर के खाना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करना होता है। ये सोचते हैं कि जब बेटा सोचता है ना कि आप रेस्ट मत करो, आप फटाफट काम में लगे रहो, और बॉडी ना पहले जैसी नहीं रही अभी, क्योंकि फीवर आके ना तो थोड़ी बॉडी में वीकनेस सी रहती है मेरे को। तो आजकल क्या है ना, इसका रूम में ना धूप आती है, तो मैं इस तरह से कारपेट बिछा देती हूँ, और साथ में मैट भी बिछा देती हूँ। तो हम मतलब दोनों बच्चों को लेकर मैं इसी रूम में रहती हूँ, पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है। यहाँ पर मैं लेट भी जाती हूँ, और खाना भी खा लेती हूँ, बच्चों को नहला भी देती हूँ। मतलब ये रूम ना मेरा वैसा हो रहा है प्राइवेट रूम,
और ये ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पे कोई गेस्ट आए उनके लिए ही बनाया था, लेकिन अब इस टाइम उनके लिए कम, मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं यहाँ पे। हर हर मेरी जो मेरे से और बच्चों की ज़रूरत की चीज़ होती है ना, वो सब मेरे यहीं पे मिलेंगे इस वक्त, क्योंकि धूप की वजह से, और फ्लोर इतना ठंडा रहता है ना कि बेटा हर समय मैं गोद में नहीं रख सकती बेटे को, नहीं मेरे बेटा गोद में रहता है, उसको सिर्फ नीचे घूमना होता है। और मेरे को इस रूम से बेटर कोई रूम नहीं लगता अब। और मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक इसी रूम में रहती हूँ, गेट लगा देती हूँ, तो रात में तो मतलब दोनों कारपेट पे दोनों बहन भाई खेलते रहते हैं। और दिन में क्या हुआ, जैसे मैं लेट जाती हूँ धूप में, तो मेरी नज़रों के सामने वो धूप में से खेलता रहता है, तो दोनों काम हो जाते हैं, हमें मुझे खुद के लिए रेस्ट मिल जाता है और धूप भी मिल जाती है, क्योंकि अब सर्दियों में ना धूप बहुत ज़रूरी हो गई, बिना धूप के आप रह ही नहीं सकते एक मिनट भी। तो ये गंदे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप एक अपने को ना इतनी इस चीज़ की ना इतनी केयर करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें ना कि आपको फुल झाड़ू से नहीं आपकी गंदगी निकल पाएगी, ये ना सींक वाले झाड़ू से निकल जाएगी। तो वैसे तो मैंने सुबह झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन एक बार मैं इस कारपेट को पे झाड़ू मार रही थी, मैंने कहा एक बार साफ़ करके तब इसको बिछाऊंगी। तो जब मैंने इसको उठाया तो उसके नीचे काफ़ी रेत निकला था, तो वही मैं झाड़ के, अब आपको यकीन भी नहीं मानोगे, मैं पूरे दिन में से 3 बार या 2 बार उसको मैं बिछाती हूँ, साफ़ करती हूँ। पर इससे अच्छा है कि रूम की रंगत सी बनी रहती है। और अब आप मेरा ये रूम देख सकते हो कि अभी कितना साफ़ है एकदम, ये पूरा लगा चुके हैं। जब बच्चे उठ जाएंगे तो पूरा रूम तहस नहस हो जाएगा। जो मैट है ना, उसको मैं इस तरह यहाँ पे बिछा देती हूँ, और बेटे को मतलब कहीं जगह नहीं छोड़ती, वो ठंडा, उसको ठंडा हाथ पैर लगे। का भरता जो कि खाने में लगता है वाकई में बहुत स्वाद। और इधर मैंने बैंगन को इस तरह से बॉईल कर लिए हैं, और बेफिक्र रहे, मैंने इनको अच्छे से काट पीट के देखे हैं कि इनमें कोई कीड़ा ना हो। ये बैंगन का भरता बन गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना यहाँ पे बैंगन, आलू बैंगन की सब्जी नहीं खाते, बैंगन का भरता ही खाते हैं। तो मेरे यहाँ तो ना अभी ना मेरे अंदर इतनी कमजोरी है कि मैं खड़ी होकर काम नहीं कर पाती, लेकिन ससुराल है, ससुराल में आपको कोई बिठा के नहीं खिलाएगा, आपको खुद, अब कोई आपको कितने दिन बिठा खिला देगा, 1 दिन या 2 दिन 4 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हिम्मत से खड़े होना पड़ता है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे बैंगन का भरता। ये देखिए बैंगन का भरता बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मेरा पेट नहीं भरा, मेरा पेट नहीं भरा। पर एक चीज़ मैंने और देखी है कि वाइफ ना, एक वाइफ होती है, जो आप ग्रैनी मानो या वाइफ मानो या कुछ भी मानो, औरत को ससुराल में सबके लिए हाजिर खड़ी रहती है, सिर्फ एक टांग पे खड़ी रहती है, ये उसको ये भी कर दो, ये भी कर दो। और जब वो बीमार पड़ जाता है ना, वो इंसान, तो वो सबकी आंखों में खटकने लग जाता है। आप एक दिन काम ना करो, आप सबकी नज़र में खटकने लग जाओगी, और दूर दूर रिश्तेदारी तक फैल जाएगी ये बात कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप लेटे हो, आप ड्रामे कर रहे हो। यही रियलिटी है, काम करते रहो, आप सबकी नज़र में अच्छे हो, काम करना छोड़ दो तो आपसे बुरा कोई नहीं। तो मैं इसको आज यहाँ पे नहलाऊंगी इस रूम में, क्योंकि धूप आ रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब मेरा ये रूम प्राइवेट रूम बन चुका है, और इसमें मैं इसको नहलाऊंगी ही। और इसको देखना कि नहाने में तो मुझे इतनी परेशानी नहीं करता, लेकिन ये कपड़े उतारने में और कपड़े जब पहनाती हूँ तब मेरे को इतनी परेशान करता है बहुत ज़्यादा। ये मेरे को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है लग रहा है। और यहाँ पर तो ये मानो कि मैं रूम में हूँ, उसको नहला रही हूँ, तो इसको इतनी परेशानी नहीं हो रहा। आप कैसे बैठ जाओगे, आप कैसे भी मतलब कि बैठ जाओगे, चलोगे, हाथ बात कर लोगे। लेकिन अगर बाथरूम में आप हो अकेले, तो आपको सब बच्चा संभालना बड़ी मुश्किल है। और ये डायपर मैंने फिर से ना इसको दोबारा लगाया था, कि आज से यहाँ ठंडी थी, और मतलब कि आप एक 12 रुपए के लालच में बच्चा पूरा दिन ठंड में रहे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ये नहीं देखती कि 12 रुपए का नुकसान हो रहा है या आपका, या 13 रुपए का हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे अपने बच्चों को गीलापन से दूर रखना है। और मैं पानी चेक कर रही थी कि एक में बाल्टी में गर्म पानी लिया है, एक में लिया मैंने ठंडा पानी, कि जो भी जैसे भी होगा मैं उसको साफ़ कर, मतलब कि उसको सही से तालमेल बिठा के पानी को ले लूँगी, कि आपको ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो।
और इसको नहला रही हूँ। नहाने में तो बिल्कुल परेशानी नहीं करेगा, देखो कैसे नहा रहा है ये। लाइट जला मैं ला ले 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 तो मैंने उसको नहला दिया है। नहलाने के बाद मैं इसकी पूरी बॉडी पे ना गाय का ही देसी घी है, मैं इसको लगाऊंगी। मैं ये नहाने से पहले भी लगाती हूँ, नहाने के बाद भी लगाती हूँ, जिससे कि बच्चों की ड्राई स्किन न रहे और उस पर खुजली ना होए। क्योंकि बच्चों के जो बच्चों की ना बॉडी पर से ना बहुत जल्दी नमी चली जाती है, और नमी के जाने के बाद इस स्किन पे ना रूखी रूखी होने के साथ साथ बच्चों को खुजली लगती है। तो हम तो बोल देते हैं कि मेरे को यहाँ खुजली खुजा दे, लेकिन बच्चा कैसे बोले। तो मैं इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि बच्चे की स्किन ड्राई ना रहे। रात को सोते टाइम और सुबह को जब नहाने के बाद मैं दोनों टाइम इनको मतलब मॉइस्चराइज एक देसी घी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज बहुत जल्दी आपको चली जाती है पर ये नहीं रहती। ये नहा लिया है, इसने कपड़े भी पहन लिए हैं। मम्मी ऐसी हो रही है कि मम्मी नहाई नहीं हो। मम्मी देख कैसी हालत हो रही है। नहा लिया, मतलब इसको नहलाना कपड़े पहनाना तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा महाभारत। उस महाभारत में हमने विजय पाई। कहाँ जाएगा, इधर देखो, कहाँ जाएगा, आओ। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं यहाँ पे खाना, तो मतलब उनकी रोटी पे ना बटर नहीं लगाती मैं, तो ऐसे प्लेन ही रोटी खाते हैं। तो मैं उनको ऐसे एक एक रोटी बना के खिलाती हूँ। और आप भी सोचो कि ड्राइंग रूम में बैठे तो मेरे को इतना परेशानी नहीं होती, लेकिन जब रूम में खाते हैं ना तो मेरे को जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हस्बैंड ने मेरा ऐसे खाना यहाँ पे खा चुके हैं। उसके बाद जो दिवाली की जो ये डेकोरेट वाली लड़ी है, इनको उतार के मैं आज इनको उतार के मैं रख दूँगी। अभी तो मैंने ये उतारी हैं, और मेरे को ध्यान आया कि गैस तो नहीं चल रही, वो गैस को बंद करके तवा नीचे रख के आई हूँ। और मैंने सारी ये लड़ी उतार के रूम में रखने गई थी, और जब देखो तो मेरा बेटा मेरा उठ चुका है। तो आज मैंने बिजली की जो लड़ी है ना, म्यूज़िक लाइट आप बोलोगे उनको, वो भी मैंने उतार के आज रात को ही उतार कर रख दी थी इनके साथ साथ। आज मैं मतलब ठीक हुई हूँ, तो मैंने 80% या 50% काम कर दिया था। देखो मैं गई थी रूम में ये लड़ी रखने के लिए, देखो तो ये उठ के बैठ गया है। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं इसको सुला दूँ, पर ये सोया नहीं, ये और उठ के बैठ गया। बच्चा उठ जाता है ना तो फिर तो काम आपका रुक ही जाता है एक तरह का, फिर नहीं हो पाता है बिल्कुल भी काम। आप उससे पहले ही कुछ कर लोगे जो आपको करना होगा, लेकिन अभी ये उठ गया है ना, अब ये नहीं सोएगा शाम के 4 बजे से पहले, और जो कि अभी टाइम सिर्फ 12:45 ही हुआ है, और उस बीच में आप पागल बन जाओगे बच्चे के लिए। मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पे लेट जाऊँ, मतलब कारपेट बिछा रखा था और धूप आती है इस कमरे में कि मैं लेट जाऊँ कुछ देर के लिए। सुबह के ऐसे लगे हुए हैं, और ये इस टाइम उठ चुका है बेटा, ये नहा के सो लिया है, सो के भी उठ चुका है। ये बार बार जा रहा है चूल्हे पे जाना है, इसको दिखाती हूँ आपको। क्या कर रहा है ओए देवन, देवन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो?
चूल्हे पे जाना है इसे। लेट नहीं देगा, मैं कुछ देर लेट जाऊं, लेट नहीं देगा ये लड़का। टूट गया टूट गया टूट गया, चूल्हा टूट गया टूट गया टूट गया। ओए हाय हाय हाय, गाने पे डांस कर रहा है ये लड़का। डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस कर रहा है। आओ, नहीं आओ, जब वो लेके मुड्डी लेके आओ। आओ, टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा। ए भगवान, टूट गया तेरी अम्मा का तो चूल्हा। आओ इधर आओ। तो ये इसको गोद में लेने के लिए कर रही है, और ये किसे इसकी गोद में नहीं जाना था, इसको जाना चाचा की गोद में। और आज है 14, और आज हमारे जो दादाजी फरवरी में जो एक्सपायर हो गए थे, बड़े दादाजी, उनके लगेंगे दिए। तो भैया जाएंगे वहाँ पे दिए लगाने। और भैया हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट, जो कि भैया को निकलना था 3 या 2 बजे करीब निकलना था भैया को, और करीब यहाँ पे अभी 6 ही बजे होंगे, लेकिन 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो भैया ने दिए हैं इसको, इसके पापा को, और अपने लिए, अपने खुद के मतलब निकलने के लिए तैयार हो रही थी कि अब निकल जाएं। और इधर मेरी बेटी बार बार लाइट जला रही थी कि ये आज लाइट जला के रहती है, अब मुड्डी पे चढ़ के उसका हाथ चला जाता है वो। तो भैया निकल चुके हैं गंगा जी के लिए, जहाँ दिए लगाएंगे। आप सभी को मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।